Hello, champions, and a very, very, very good afternoon to all of you. So, how are you all? कैसे सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे. Excited हैं आज के सेशन के लिए? I hope yes. Each and every one of you super duper excited for today's session. How's the Josh, everyone? How's the Josh? Very high. चलिए great. So, आज का अचीवर सीरीज का सेशन स्टार्ट करते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स के क्या क्या स्कोर्स रहते हैं. साथ के साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम सीखने वाले हैं इन क्वेश्चंस की हेल्प से. चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली एंड टेल मी विच पार्ट इज इनकरेक्ट. किस पार्ट में एरर है? बहुत ध्यान से पढ़िए, पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं समझाऊंगी. चलो देखते हैं. सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले. तो आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है कि जब भी कोई ऐसी कंट्री है, फॉर एग्जांपल यूएस लिखा हुआ है, यूएसए लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, और ये नाउन है. ये क्या है? नाउन है. ये मेन सब्जेक्ट है. या फिर आपका यूएसएसआर लिखा हुआ है, यूएई लिखा हुआ है, या इनकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता. यूके लिखा हुआ है, ईयू लिखा हुआ है. तो इन सारी कंट्रीज के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं? THE, द लगाते हैं. व्हाट डू वी यूज? वी यूज द बिफोर देम. अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो अपनी ऐसी फॉर्म में नहीं होती फिर भी उनके आगे द लगता है. कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं? यस, नीदरलैंड्स. नीदरलैंड्स हो गया, मालदीव्स हो गया, फिलीपींस हो गया. तो इन सारी कंट्रीज के नाम से पहले भी क्या लगता है? इन सारी कंट्रीज के नाम से पहले भी दा लगता है. इंडिया, जापान, चाइना, इन सब से पहले दा नहीं लगता. यही कंट्रीज हैं जिनके नाम से पहले हम दा लगाते हैं. क्यों है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट था. जब इंग्लिश बन रही थी तो ये जो कंट्रीज हैं ये ग्रुप से बनी थी. मतलब आसपास के सारी कंट्रीज को ग्रुप बना दिया और फिर उसको एक कंट्री बोल दिया. तो इस तरीके से जो कंट्रीज बनी थी उनसे पहले दा लगा रहे थे. ये कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे जब ग्रामर बन रही थी. तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. सेवरल वीक्स, बहुत सारे हफ्ते हो गए, इनटू द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. इन दोनों की जो लड़ाई चल रही है उसमें बहुत हफ्ते हो गए, जो कि एक वर्चुअल प्रॉक्सी वॉर बन चुके यूएस के साथ. प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या है? एक्चुअल में तो यूएस नहीं लड़ रहा, लेकिन यूएस फिर भी लड़ रहा है. यूएस ऐसा कंट्री है जो पीछे से लड़ रहा है. प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में नहीं है बट उसकी प्रॉक्सी लग गई. आप लोग अपने कॉलेज टाइम में प्रॉक्सी लगाते थे. हाँ, तो वो लड़ाई में सपोर्ट कर रहा है. और नाटो के बीच में, यूएस के बीच में ऐसा लग रहा है लड़ाई चल रही है, लेकिन प्रॉक्सी. वो नाटो जो क्या दे रहा है? मिलिट्री हेल्प दे रहा है यूक्रेन को कि वो लड़ाई में बना रहे रशिया के अगेंस्ट. इन सबको देखते हुए क्या लगता है, जो धुंध है लड़ाई की, मतलब ये जो जंग है ये अभी तक धुंध हटी नहीं है, मतलब अभी भी जंग हो रही है. सो यहाँ पे यूएस से पहले क्या आएगा? यहाँ पे यूएस से पहले द आएगा. दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट. इनटू बिल्कुल सही बेटा. सेवरल वीक्स इनटू समथिंग का मतलब होता है उस चीज को होते होते हफ्तों गुजर गए हैं, उसके लिए बोलते हैं सेवरल वीक्स इनटू. इस हैज का सब्जेक्ट कौन है? ये कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट सिंगुलर है,
इसलिए यहाँ पे क्या लगा, हैज लगा। क्लियर? और कोई डाउट किसी को? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई। हैज लगाऊं तो हैज ही तो लग गया। अच्छा, वॉर के आगे हैज, हाँ इसका सब्जेक्ट कौन है, कौन सी चीज नहीं उठी है, धुंध नहीं हटी है, फॉग सिंगुलर है तो वॉर हैज ही तो आएगा। बिकेम कर दूं बेटा, ये वन आप हमेशा गड़बड़ करते हो उस चीज में। बिकम जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है बिकम। बिकम, बिकेम एंड बिकम, तो हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए बिकम लिखा हुआ है। क्लियर? फॉग नाउन है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि जब भी आप किसी मॉडल वर्ब की बात करते हो, मॉडल वर्ब का मतलब क्या हो गया, कैन, मे, शैल, माइट, कुड, शुड, जब भी आप किसी मॉडल वर्ब की बात करते हो तो इसके आगे क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वी यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। बहुत बार इसके साथ बीई लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो या तो बीच में बीई आएगा, या फिर बीच में क्या आएगा, या फिर बीच में हैव आएगा। तो आएगी तुरंत इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली नहीं आ सकती। आप क्या डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल कर सकते हो। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, सब में। अब इस क्वेश्चन को देखो, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की, अपने हिस्से के लिए वो क्लेम कर सकते हैं, माइट मॉडल वर्ब है तो यहाँ पे क्लेम्ड नहीं आएगा, अभी पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो माइट क्लेम, वो ये क्लेम कर सकते हैं कि वो तैयार हैं डिस्कस करने के लिए न्यूट्रलिटी की, हम किसी की तरफ नहीं होंगे, हम इस बात को डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इवन एज रशिया, जबकि जो रशिया है साथ में साथ उसके मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, रशिया जो है क्या फीलर्स भेज रहा है, किस तरह की चीजें भेज रहा है, रशिया इस तरह की फीलिंग्स भेज रहा है कि हो सकता है रशिया कंसिडर कर दे इस लड़ाई को लिमिट करना, इस लड़ाई को कम करना। सो किस पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में एरर हो गया। माइट के साथ क्लेम आएगा। विल शैल बी मॉडल्स है, राइट बेटा। विल और शैल पुरानी इंग्लिश के हिसाब से फ्यूचर टेंस होता था, बट मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है, फ्यूचर टेंस जैसा कोई टेंस नहीं होता, विल और शैल भी हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। फीलर्स का मतलब क्या, ऐसी चीज जो आपको ये फीलिंग दे उसको बोलते हैं फीलर्स। लिमिटिंग मीन्स कम कर देना, किसी चीज की लिमिट्स को कम कर देना उसको बोलते हैं लिमिट कर देना। चलो नेक्स्ट।
आज का कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट नंबर 3 ऑफ द डे? कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है कि जब भी हम बाहर से अंदर जाने की बात करते हैं तो एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते। एंटर के साथ इनटू नहीं लगता जब भी हम बाहर से अंदर जाने की बात करते हैं। लेकिन जब भी हम किसी अग्रीमेंट की बात करते हैं, जब भी हम किसी अग्रीमेंट की बात करते हैं, किसी नेगोशिएशन की बात करते हैं, किसी डिस्कशन की बात करते हैं, किसी पैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई अग्रीमेंट है। किसी ट्रीटी की बात करते हैं, किसी डील की बात करते हैं, तो किसी चीज को साइन करने की बात करते हैं, तो उस केस में एंटर के साथ इनटू लगता है। तो अगर हम बोल रहे हैं ही एंटर्ड द रूम, उसने रूम में एंट्री करी, बाहर से अंदर गया, तो एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा। लेकिन जब भी हम किसी अग्रीमेंट की, किसी नेगोशिएशन की, किसी डिस्कशन की बात करेंगे तो एंटर के साथ इनटू आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्लियर है सभी को? तो अगर हम इसको देखें, इट मे बी टू मच, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कि हम रशिया को एक्सपेक्ट करें कि वो प्रॉपर कॉन्ट्राइटनेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पश्चाताप या दुख दिखाना। आपने कोई गलत काम किया, उसका दुख दिखाना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राइटनेस। तो ये बात बहुत ज्यादा हो जाएगी कि रशिया से हम एक्सपेक्ट करें कि रशिया दुख दिखाए, जो अनफॉर्चुनेट, दुखद किलिंग हुई हजारों सिविलियंस की। लेकिन प्रेशर डाला जाना चाहिए रशिया के ऊपर कि रशिया कोशिश करे और प्रैक्टिकल नेगोशिएशंस करे यूक्रेन के साथ। डिस्कशन की बात हो रही है, नेगोशिएशन की बात हो रही है, तो एंटर के साथ क्या आएगा? एंटर के साथ इनटू आएगा। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें। आप सभी को ये कॉन्सेप्ट भी पता है क्या कि जब भी यूनिट इनडेफिनिट होती है, जब भी यूनिट कैसी होती है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है जब भी आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता कि कितने लोग थे, तो उस केस में जो यूनिट आती है वो हमेशा कैसी आती है? राइट। उस केस में जो यूनिट आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए यहाँ पे थाउजेंड्स लिखा हुआ। क्लियर? जिस बच्चे का डाउट था कि थाउजेंड्स क्यों मैम थाउजेंड आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मच मीन्स बहुत ज्यादा। टू मच मीन्स बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हम रशिया से ये बात एक्सपेक्ट करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 4 है मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट। दो शब्द होते हैं, एक होता है डिवाइस और एक होता है डिवाइस। ये जो एस वाला वर्ड है ये वर्ब होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को प्लान करना, किसी चीज को इन्वेंट करना। ये जो सीईश वाला शब्द होता है ये एक नाउन होता है। ये इसका मतलब होता है कोई इक्विपमेंट या कोई मशीन। वो क्या होता है? डिवाइस होता है। जनरली जो सीई वाले होते हैं ना वो नाउन्स होते हैं, और जो एसई वाले होते हैं वो वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस, ये भी वर्ब है। एडवाइज, ये भी वर्ब है। सीई वाले नाउन्स होते हैं। प्रैक्टिस, एडवाइस, तो ये वाले शब्द क्या हैं? ये वाले शब्द आपके नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं और ये वाले शब्द आपके वर्ब की कैटेगरी में आते हैं।
कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बिलीफ, बिलीफ। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। द वेस्ट, वेस्ट को भी क्या चाहिए, वेस्ट को भी एक और ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पीस प्लान को वो क्या कर सके, प्लान कर सके, मतलब इन्वेंट कर सके, एक पीस प्लान बना सके। तो कहने से टू भी लिखा हुआ है और यहाँ पे एक नाउन भी है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइज अ प्लान, एक पीस प्लान बना सके। किसका फायदा उठाते हुए, उन स्टेटमेंट्स का फायदा उठाते हुए जो दोनों साइड्स कहती हैं कि दोनों साइड्स की इच्छा क्या है, दोनों साइड्स की इच्छा है कि लड़ाई को रोक दिया जाए। हॉल्ट का मतलब होता है रोक देना। किस पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में एरर हो गया। कोई दिक्कत? वेस्ट नीड, वेस्ट है बेटा, सिंगुलर है, इसलिए नीड्स आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और यस आया है। हॉल्ट मीन्स रोक देना, ये वर्ब है नीड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है आज का, व्हाट इज कॉन्सेप्ट नंबर 5? कॉन्सेप्ट नंबर 5 है फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या कहता है कि प्रिवेंट समवन फ्रॉम समथिंग। प्रिवेंट के आगे क्या आता है, फ्रॉम आता है, ऑफ नहीं आता। तो प्रिवेंट के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आता है, इट इज फ्रॉम, इट इज नॉट ऑफ। उसको किसी चीज से बचाओ। चलो क्वेश्चन देखते हैं। जो क्राइंग नीड है, क्राइंग मीन्स जो बहुत ज्यादा जरूरत है आज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, एक पीस प्लान की जरूरत है। हालांकि वो पूरी तरीके से रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेगा, ना ही रशिया की और ना ही यूक्रेन की, और ऑब्लिकली मीन्स थोड़ी बहुत, मतलब स्लैंटली यूएस की और वेस्ट की, कम से कम। लेकिन एक किस चीज की गारंटी कर लेगा, गारंटी लेगा सेसेशन। सेसेशन मीन्स, सेसेशन का मतलब क्या होता है, रुक जाना, कि लड़ाइयां रुक जाएंगी। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये किससे बच जाएगी, बड़ी होने से बच जाएगी। जिससे कि क्या होता है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ी हो जाती है तो क्या होता, और भी ज्यादा वाइडर कॉन्फ्लिग्रेशन, कॉन्फ्लिग्रेशन वर्ड का मीनिंग होता है और ज्यादा बुरी लड़ाई हो जाती, जिसमें और कंट्रीज आ जाती हैं और पावर्स आ जाती। तो प्रिवेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। तो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, सी पार्ट इज इनकरेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई, ऑब्लिकली वर्ड का मीनिंग होता है इनडायरेक्टली। कॉन्फ्लिग्रेशन वर्ड का मीनिंग होता है बहुत बड़ी जो फायर लग जाती है, आग लग जाती है, मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, लड़ाई। क्लियर? तो कैसे सही हो गया, मैं इंश्योर को चेंज कर दिया हमने, तो ऐसे कैसे कर दिया, इंश्योर में क्या गड़बड़ थी भाई? इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज की गारंटी लेना, बिल्कुल सही था इंश्योर। क्राइंग का पार्ट ऑफ स्पीच मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, नीड नाउन है तो क्राइंग क्या हो गया? जो शब्द नाउन के बारे में बताता है वो शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव, राइट। क्राइंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। V1 प्लस ING है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, किस नाम से जानेंगे? V1 प्लस ING एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल।
crying is what? Crying is present participle. ये मेथड सही लग रहा है? मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स अलग अलग लिखवा लिखवा के ऐसे करवा रही हूँ, जिससे कि आप लोग अपने नोटबुक्स में नोट भी करते हुए चलो और आपको कॉन्सेप्ट्स भी याद होते रहें। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्किंग आउट एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट, चलो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट वही रिपीटेड है। क्या कॉन्सेप्ट था जो अभी कॉन्सेप्ट नंबर 2 में पढ़ा था? क्या कॉन्सेप्ट? कि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और ईएस नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम एक अरेंजमेंट को ऐसे वर्क डाउन करें, ऐसे प्लान करें जिसमें छोटी से छोटी डिटेल भी आ जाए, इसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा वुड लगा हुआ है। वुड एक मॉडल वर्ब है, तो सिर्फ एंटेल आएगा। वुड एंटेल, इससे क्या होगा? बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी होगी इंटरलोक्यूटर्स के द्वारा। इंटरलोक्यूटर्स कौन होते हैं? जो आपस में बातचीत करवाते हैं, जो रशिया को भी एक्सेप्टेबल है और जो यूक्रेन को भी एक्सेप्टेबल है, और हु ऑल्सो हैव दी, और जिनके अंदर वो नेसेसरी, नेसेसरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिक्वायर्ड। उनके अंदर वो नेसेसरी ग्रेविटास, ग्रेविटास वर्ड का मीनिंग क्या होता है? उनके अंदर वो सीरियसनेस भी है कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो किस पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में एरर हो गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा। हैव इंटरलोक्यूटर्स है इसका सब्जेक्ट, प्लूरल है, तो हैव आएगा। हैज क्यों आएगा? हु, इनके इनके अंदर वो पावर है कि ये काम कर सकते हैं। हु, इंटरलोक्यूटर्स की बात हो रही है। हैव, एंटेल वर्ड का मीनिंग होता है किसी काम को करवाना, उसको बोलते हैं एंटेल करना। कोई दिक्कत? ग्रेट डील ऑफ, ये एक पूरा का पूरा फ्रेज है बेटा। इसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। अ ग्रेट डील ऑफ एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा। कोई चीज बहुत ज्यादा है उसके लिए बोलते हैं ग्रेट डील ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बोला अ ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ बैंकर, मीन्स बहुत ज्यादा हार्डवर्क रिक्वायर्ड है बैंकर बनने के लिए। नेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6 फिर से मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, और दो शब्द हैं ऑल्टर एंड ऑल्टर। ALTER, ALTAR।
ये एक वर्ब होती है और ये एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को बदलना, किसी चीज को चेंज करना। इसका मतलब होता है उठा हुआ प्लेटफॉर्म, अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। उठे हुए प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? कोई चीज जो उठी हुई होती है, जिसपे आप किसी भगवान को रखते हो, या किसी जिसपे कोई स्पीकर खड़ा होकर प्लेटफॉर्म पे स्पीच देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टर। तो ALTER वर्ब, इसका मतलब है चेंज करना, एंड ALTER नाउन, इसका मतलब है उठा हुआ प्लेटफॉर्म। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग दिस, इस सब चीज के बावजूद, एंड डिस्पाइट द प्रेशर, और उस प्रेशर के बावजूद जो पेनल्टीज ने रशियन इकोनॉमी के ऊपर डाला है, उसकी इकोनॉमी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे चली जाएगी 12 से 15% तक कुछ महीनों में। जूरी जो है, जो जजेस हैं, अभी तक वो इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जो इतना दर्द हुआ इस तरह का, क्या कोई भी कंट्री इस वजह से शॉर्ट और मिडिल टर्म में क्या अपने माइंडसेट को चेंज करेगी? माइंडसेट को चेंज करना, टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑल्टर आएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक सही बोला आप लोगों ने, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। द हिंदू के ऑथर ने खुद भी एक मिस्टेक करी है इसमें। बिटवीन के साथ क्या आता है? एंड आता है। तो बिटवीन 12 एंड 15%, क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है कि बिटवीन जब दो लोगों के बीच में लगाते हैं, तो बिटवीन के साथ क्या लगता है? बिटवीन के साथ एंड लगता है, और फ्रॉम के साथ टू लगता है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर मार्क किया उनका भी सही है। बिटवीन के साथ एंड लगता है और फ्रॉम के साथ टू लगता है। इसका मतलब बी में भी एरर है और डी में भी एरर है। कोई दिक्कत? मैम हैव को हैज कर दो। क्यों? सैंक्शंस है बेटा, पेनल्टीज है। द प्रेशर, वो प्रेशर जो इन पेनल्टीज ने डाला है रशियन इकोनॉमी के ऊपर। तो इस हैव का सब्जेक्ट कौन है? पेनल्टीज, प्लूरल है, हैव ही तो आएगा। जूरी मीन्स जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं जूरी। प्लंज मीन्स नीचे जाना। डिस्पाइट के आगे ऑफ नहीं लगता, इन स्पाइट के आगे ऑफ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मेनी एनालिस्ट, बहुत सारे एनालिस्ट के हिसाब से, वन फॉल आउट, फॉल आउट का मीनिंग क्या होता है? एडवर्स इम्पैक्ट, खराब रिजल्ट। तो जो खराब रिजल्ट हुआ, जो अभी लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, वो क्या है कि और ज्यादा रिलेशनशिप बढ़ जाएगी चाइना और रशिया की, जो दिख रही है कुछ महीनों से, ओवर द पास्ट सेवरल मंथ्स। इस हैज की थर्ड फॉर्म कहाँ है? हैज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी होती तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। तो विच हैज बीन इन एविडेंस, अभी बीच में आएगा, बीच में आता है तो हमेशा हम राइट हैंड साइड में एरर मार्क करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? बीन। विच हैज बीन इन एविडेंस, जो दिख रहा है पिछले कुछ महीनों से। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स लड़ाइयाँ। अच्छा मुझे डीपनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। एक मुझे सीमेंटिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। डीपनिंग और सीमेंटिंग दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। अ लिखा हुआ है, आर्टिकल है, तो ये तो नाउन है।
रशिया चाइना स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप कैसी बढ़ती हुई, नाउन के बारे में बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। तो ये जो सीमेंटिंग है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और नाउन का रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब सीमेंटिंग क्या है, सीमेंटिंग जेरेंड है। ये जो डीपनिंग है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए रेडी फॉर वोकैब नाउ, अब तैयार हैं वोकैब के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स के लिए लड़ाइयाँ। पहला सवाल, ट्रेजर मीन्स डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी मीन्स वफादार ना होना, उसको बोलते हैं ट्रेजन, मीन्स धोखा दे देना किसी को। ट्रेजन की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, है ना, दगाबाज हो जाना, राइट। डिसलॉयल्टी, अच्छा डिसलॉयल्टी और डिसऑनेस्टी में डिफरेंस है। डिसऑनेस्टी का मतलब है आपने किसी के साथ कुछ गलत किया और डिसलॉयल्टी का मतलब है बेवफाई। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है डिसऑनेस्टी और डिसलॉयल्टी में? डिसऑनेस्टी हो गया किसी को आपने 100 रुपए आपके पास बचे थे, आपने उसको बोला 50 रुपीज ही बचे मेरे पास, दैट इज डिसऑनेस्टी। और डिसलॉयल्टी क्या होता है, आपने उसके साथ वफादारी नहीं की, आपने उसको धोखा दे दिया, दैट इज डिसलॉयल्टी। चलो एमिएबल, ये तो बहुत बार पढ़ लिया, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। एब्सर्डिटी मीन्स अजीब सा होना। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली होना। एमी रूट वर्ड है, एमी रूट वर्ड का मीनिंग होता है लव। फ्लाइंग कलर्स, ही केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स मीन्स नोटेबल सक्सेस, बहुत सारी सक्सेस एक साथ मिल जाना, उसको बोलते हैं फ्लाइंग कलर्स। नोटेबल मीन्स इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाना, फ्लाइंग कलर्स। सैंक्टम रूट वर्ड है सैंक्ट, सैंक्ट रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पवित्र। तो सैंक्टम क्या हो गया, क्या वो रैंक नहीं शो हो रही आज आप लोगों को? हो रही है। सैंक्टम मीन्स पवित्र, जो हिस्सा है उसका, उसको बोलते हैं सैंक्टम, द होली पार्ट। इसमें रूट वर्ड क्या है, सैंक्ट मीन्स होली। फ्रेल, फ्रेल मीन्स कमजोर, कमजोर को क्या बोलते हैं, फ्रेल। वीक, कमजोर, फ्रेल। हॉबनॉब, बहुत बार ये वर्ड आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। किसी के साथ हॉबनॉब करना मतलब फ्रेंडली चैट करना, दोस्त वाली बातें करना, दैट इज हॉबनॉब करना।
मिक्स तो जाना, अच्छे से बात करना, फ्रेंडली चैट करना, फ्रेटरनाइज करना, सोशलाइज करना, दैट इज हॉबनॉब करना। डिली डेलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। डिली डेलिंग करना मतलब प्रैक्टिस सेट 7 है वो कैप प्रोडिजी का। डिली डेलिंग इज समय बर्बाद करना, टाइम वेस्ट करना इज डिली डेलिंग। टाइम वेस्ट कर रहे हो, डिली डेलिंग कर रहे हो। हश अप करना, प्लीज हश अप, मतलब प्लीज हश अप। मतलब कृपया शांत हो जाओ, उसको बोलते हैं हश अप करना, टू कीप क्वाइट। चुप हो जाना, दैट इज हश अप करना। छुपाना, चुप हो जाना मतलब किसी बात को ना बोलना। एंटोनिम क्या हो गया? तेज तेज बोलना। ग्रीवियंसेस, क्या क्या आपके ग्रीवियंसेस हैं? ग्रीवियंस पोर्टल सिस्टम भी होता है आपके ग्रीवियंसेस को हैंडल करने के लिए। तो ग्रीवियंसेस का मीनिंग क्या हो गया? ग्रीवियंसेस इज क्या क्या कंप्लेन्स हैं उनको बोलते हैं ग्रीवियंसेस। एफिनिटी, किसी के प्रति एफिनिटी होना, एफिनिटी होना मतलब एफिनिटी का मतलब होता है किसी से आप क्लोज हो, आप लोगों के बीच में अच्छा रिलेशन है, उसको बोलते हैं एफिनिटी होना, अट्रैक्शन होना, इंटिमेसी होना, दैट इज एफिनिटी। मीन्स रेपो होना, मीन्स आपस में एक अच्छा रिलेशन होना। इग्नोमिनी, ही हैज ब्रॉट इग्नोमिनी टू आवर फैमिली, उसने हमारी फैमिली में इग्नोमिनी लेके आया है वो, मतलब शर्मिंदगी लेके आया है। शर्मिंदगी का मतलब क्या होता है? डिसग्रेस, दैट इज शर्मिंदगी, बदनामी। एम्बैरेसमेंट, ह्यूमिलिएशन, डिसग्रेस। कलंक नहीं काजल है, ये कोई सॉन्ग भी है ना आई थिंक। एलिविएट करना, दुख दर्द को उसने मेरे एलिविएट कर दिया, मतलब कम कर दिया, लेसन कर दिया, सुकून दे दिया मुझे, दैट इज एलिविएट कर देना। रिड्यूस कर देना, ईज कर देना, एलिविएट कर देना। इम्परसेप्टिबली, मतलब इम्परसेप्टिवली। इम्परसेप्टिवली मीन्स जिस चीज को आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो, जिस चीज को देख नहीं पा रहे हो, उसको बोलते हैं इम्परसेप्टिवली। इनकंसीवेबली वर्ड का तो मीनिंग होता है किसी चीज को आप
विश्वास नहीं कर पा रहे हो। विश्वास करने की बात नहीं होती परसेप्ट करना। परसीव करना मतलब क्या होता है? देख पाना, सूंघ पाना, स्मेल कर पाना, टेस्ट कर पाना। उसको बोलते हैं इम्परसेप्टिबली, मीन्स इनविजिबली। कोई चीज अननोटिसेबल है। लास्ट वर्ड डोलफुल। डोल रूट वर्ड का मीनिंग होता है दुख। तो डोलफुल का मीनिंग क्या हो गया? डोलफुल इज दुख से भरा होना, मोनफुल होना, दुख ही दुख होना, डोलफुल। आगे के वर्ड्स अगली क्लास में करेंगे। कल की क्लास के लिए आप प्रैक्टिस सेट 8 पढ़ के आएंगे, वोकैब प्रोडिजी का। कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले तो जितने भी बच्चे परफेक्शन बैच में नहीं आ रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आप परफेक्शन बैच को रेगुलरली अटेंड करें। आपको परफेक्शन का एक सिंगल सेशन भी किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। परफेक्शन बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना डिले करोगे बाकी बच्चों से उतना पीछे हो जाओगे। बाकी बच्चे रोज परफेक्शन में आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो उनसे। जितने बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, मेक श्योर कीजिए आप आज के आईडी सब्सक्रिप्शन ले लो। फीस कभी भी बढ़ सकती है, आपको पता होगा एसएससी की फीस बढ़ गई है, बैंकिंग की भी फीस किसी भी मोमेंट पे बढ़ सकती है। तो मेक श्योर कीजिए कि आज की आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें। और कोड आपको क्या लगाना है? निमिषा, NIMISHA। इस कोड को अप्लाई करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के आज ही सब्सक्रिप्शन ले लेना और कल से परफेक्शन बैच में आना स्टार्ट कर देना। आज वाली क्लास रिकॉर्डेड देख लेना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यहाँ पे एक फॉर्म का लिंक आपको दिया हुआ है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व करेगी टीम। कोई भी डाउट है बुक्स को लेके, क्लासेस को लेके, परफेक्शन को लेके, काउंसलिंग चाहिए कैसे करना है, मेक श्योर कि आप इस फॉर्म को फिल जरूर करें। अब हम 3 बजे मिलेंगे एडजेक्टिव्स पार्ट 2 की क्लास के लिए। सो वील मीट एट 3 PM फॉर एडजेक्टिव्स पार्ट 2 क्लास। वैसे ट्यूसडे को होनी थी बट मैं आज सोच रही हूँ मैं ले लूँ, क्योंकि अभी ना क्या है, एक्चुअली मेरे भाई की शादी है 18 और 19 तारीख की। तो कुछ दिन आई विल बी एक्स्ट्रा बिजी, बहुत ज्यादा बिजी मैं होने वाली हूँ। तो व्हाट आई वांट इज कि कोई भी दिन मिस ना हो और अभी मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें करवा दूँ। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ द डे। ये रहा आज का फाइनल लीडर बोर्ड, वोकैब प्रोडिजी प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और कोई दिक्कत? इट्स टाइम टू कॉल अ स्टूडेंट नाउ। और आज का कॉल जा रहा है राशिद को। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही राशिद बिल्कुल भी। हेलो, आई थिंक कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, किसी और दिन राशिद से बात करेंगे। नेक्स्ट कॉल जा रहा है अनुप्रिया को। कनेक्ट नहीं हुआ अनुप्रिया का। नेक्स्ट कॉल इज टू राहुल। हेलो, हाँ राहुल कैसे हो आप? मैम, अच्छे हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी कहाँ पर हो? मैम झारखंड से हूँ। झारखंड से। और अभी कहाँ, बाहर हो या घर पे ही हो? मैं घर पे ही हूँ मैम। और कब से तैयारी कर रहे हो? मैम सब्सक्रिप्शन कल ही लिया था, बस आपकी क्लास के परफेक्शन बैच ज्वाइन करने के लिए बस। आज आए थे परफेक्शन में? यस मैम, आज आया था। आज तो सब कुछ ऊपर से गया होगा। हाँ मैम, एक मतलब सही हुआ था मैम। अच्छा, एक सही हुआ था। अच्छा, यस मैम, सब ऊपर पर जा रहा था। सब ऊपर से गया था ना। अभी 4-5 हाँ। दिन सही होता है, 4 to 5 यस। लगेगा कि कहाँ। लेकिन अगर रेगुलरली आते रहोगे
तो फिर बहुत मजा आने लग जाएगा। यस मैम। और कब से तैयारी कर रहे हो आप? मैम 1 मंथ हुआ है मैम, प्रिपरेशन करती हूँ। अच्छा 1 मंथ हुआ है। अचीवर सीरीज में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? अचीवर सीरीज में तो मैम 2 दिन अटेंड किए हैं, आज या कल। 2 दिन में finish किया है। चलो हाँ। कभी मार्क्स पूछने का कोई फायदा नहीं है। 1 मंथ बाद के बाद पूछिए, फिर आप मुझे अपने मार्क्स दोनों। ओके मैम। ठीक है? ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर द एंड गॉड ब्लेस। ओके, थैंक यू मैम। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन एंड करते हैं। अब हम मिल रहे हैं 3 बजे यूट्यूब चैनल निमिषा बंसल पे, जहाँ पे हम एडजेक्टिव्स का पार्ट 2 करेंगे और 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे। 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed.